गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब के बारे में पढ़ा था। सो आज के इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बिट्स IP वर्जन 6 एड्रेस हैज़। ठीक है ना, यानी कि आपके IP वर्जन 6 जो आपका एड्रेस है इसमें आपके कितने बिट्स होते हैं। सो हमने आपको बताया था कि IP वर्जन 6 में आपके कितने बिट्स होते हैं, तो 120 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 128 बिट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बिट्स होते हैं, कुछ बच्चे बाइट्स लगा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे 128 बिट्स है, ना कि बाइट है। क्लियर है? इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ www। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या है www का? तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक W और दिया होता है, यानी कि 4 W होते हैं, उसमें क्या होता है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ DNS। ठीक है ना, यानी कि DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम क्या होते हैं। क्लियर है? डोमेन नेम क्या होता है? जैसे .com था आपका, ठीक है ना, जैसे आपका .government होता है, ठीक है ना, तो ये सारे क्या थे? आपके डोमेन नेम थे। उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट्स इन IP वर्जन 4 एड्रेस। ठीक है ना, अभी क्या था, पूछा था आपसे IP वर्जन 6 का, अब पूछ रहा है कि IP वर्जन 4 में एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्लियर है? IP वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स इन OSI मॉडल। अब जब मैंने आपकी थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको आपका चेंज हो गया था। जैसे OSI मॉडल में मैंने आपको बता दिया था कि 5 लेयर्स होती हैं, बट आपकी OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। क्लियर है? और आपका जो TCP एंड IP जो आपका मॉडल है उसमें आपकी 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि आपके जो OSI मॉडल है ये पुराना वर्जन है। OSI मॉडल आपका पुराना मॉडल है, इसमें आपकी 7 लेयर्स थी। TCP IP आपका न्यू आपका मतलब मॉडल है, उसमें आपकी कितनी लेयर्स है? तो उसमें आपकी 5 लेयर्स हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया आर। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो नेटवर्किंग के जो ट्रांसमिशन का मीडिया है वो कौन कौन से हैं आपके। तो आपका वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। ठीक है ना, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? A and B बोथ। ठीक है ना, आपका A and B बोथ आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रांसमिशन का मीडिया है वो क्या है? आपका वायर्ड भी है, यानी कि आप वायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप चाहें तो वायरलेस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी इज टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज। यानी कि साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था लैन, मैन, वैन के बारे में, और एक और था आपका पैन। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपके 3 आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मैथड। ठीक है ना, यानी कि नेटवर्क बेस्ड जो मैनेजमेंट मेथड के अकॉर्डिंग नेटवर्क को कितने मतलब जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो कौन सा है आपका? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पीर टू पीर एंड क्लाइंट एंड सर्वर, दोनों है। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? बोथ A and B। ठीक है ना, पहले किसके अकॉर्डिंग पूछा गया था? आपका साइज के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या पूछा गया है? मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? A and B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। ठीक है ना, टोपोलॉजीज क्या होती है मैंने आपको बताया था, और कितनी टोपोलॉजीज होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है बस टोपोलॉजी, तो मैंने आपको पढ़ाया था। स्टार टोपोलॉजी भी होती है, रिंग टोपोलॉजी भी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर? ये तीनों ही आपकी टोपोलॉजीज होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। ठीक है ना, कौन सा गाइडेड मीडिया आपका नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये भी गाइडेड है। कोएक्सियल केबल, तो ये भी गाइडेड है। फाइबर ऑप्टिक केबल, तो ये भी गाइडेड है। कि इन तीनों में क्या यूज़ हो रहे हैं? आपके वायर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, और इसमें जो वायरलेस है ये आपका गाइडेड मीडिया नहीं है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PSTN। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका फुल फॉर्म होता है प्राइवेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क, सॉरी इसका आंसर होगा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है ना, PSTN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग इज अ वेब ब्राउजर, क्या ये ट्रू या फॉल्स है। तो बिंग क्या है आपका, ये आपका सर्च इंजन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका जो बिंग है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये किया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अक्रॉस द सिटी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क होता है ये आपका क्या करता है, एक सिटी में तो फैला होता है, ठीक है ना, पूरी सिटी को कवर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रू हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क लिटिल wider and larger than local area network and spread over a city or town is known as। वही क्वेश्चन आप देख लेंगे जो हमारा पहले क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आपका ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सा जो नेटवर्क है जो कि आपका एक स्टेट में, एक सिटी में या फिर टाउन्स में फैला होता है, तो वो कौन सा था आपका, तो मैन था। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, ये एक सिटी में फैला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है ना। यानी कि जो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है इसमें आपकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज होता है, ये होती है आपकी एक्सपेंसेस, ठीक है ना, यानी कि एक्सपेंसिव होती है ये, यहाँ पे एक्सपेंसिव होगा, यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा एक्सपेंसिव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ बस नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि अगर मैं बात करूँ बस टोपोलॉजी की, आपको पता है क्या होता है, इसका जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि इसमें आपको जो अगर आप चाहें ढेर सारे सिस्टम को कनेक्ट करना तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी केबल की लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना। इसमें जो आपका आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें क्या है, इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क, ये तो इसका बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है ना, कि इसे सेटअप करना बहुत इजी है। फिर दूसरा है केबल लेंथ रिक्वायर इज द लिस्ट, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ, तो हाँ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। क्या आप बोले हैं इसमें लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ, यानी कि आपकी जो केबल की लेंथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्लियर है। जितनी आपकी केबल की लेंथ होगी आप उतने ही सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेजेस in such a way that only authorized user can read it is referred to as, ठीक है ना। यानी कि जो आपका जो भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं उसे इनकोडिंग कर देना, ठीक है ना, इनकोड कर देना जिससे कि थोड़ा सा वो सिक्योर्ड हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे, इनक्रिप्शन करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कहते मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि एक तरफ क्लाइंट होगा और दूसरी तरफ सर्वर होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को फाइल को शेयर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फाइल को शेयर करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस इज ऑफ, ठीक है ना, यानी कि जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, क्लियर है। तो ये होता है आपका 48 बिट्स का, ठीक है ना। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो ये होता है आपका 48 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर यूजिंग एन FTP प्रोग्राम यू आर, ठीक है ना, अगर आप FTP का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस FTP का यूज़ करके आप क्या करेंगे, तो आप क्या करते हैं उससे, क्या आप डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप डेवलप करते हैं किसी प्रोग्राम को, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप कोडिंग करते हैं FTP के थ्रू, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ इंटरनेट सर्वर, ठीक है ना। आप क्या करते हो, फाइल को ट्रांसफ़र करते हो, किसके थ्रू करते हो, तो FTP के थ्रू करते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफरिंग फाइल एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SMTP कनेक्शन
सिक्योर्ड बाय SSL आर नोन एज, ठीक है ना। अगर SMTP जो हमारा कनेक्शन है उसे हम SL यानी कि SSL के थ्रू सिक्योर करते हैं तो उसे हमें किस नाम से उसे हम जानेंगे, तो इसे हम जानते हैं फिर SMTPS, ठीक है ना। किस नाम से जानेंगे हम, SMTPS के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा यूज़र नेम होता है, देन डोमेन नेम होता है, क्लियर है। फिर हम @ का भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी की जीमेल आईडी की तो आप उसमें देखेंगी पहले नाम क्या होता है, फिर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, फिर @gmail.com लिखा होता है। .com क्या होता है, हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है ना। जो हम नाम लिखते हैं वो हमारा यूज़र नेम होता है, फिर @ का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम किसका यूज़ नहीं करते, हम यूज़ नहीं करते हैं प्रोटोकॉल का, ठीक है ना। हमारी ईमेल एड्रेस में प्रोटोकॉल नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, ठीक है ना। यानी कि ऐसे ईमेल्स जो आपको चाहिए नहीं, ठीक है ना। अनचाहे ईमेल्स जो होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पैम, ठीक है ना। जो हमारे अनचाहे कह सकते हैं कि किस ईमेल होते हैं हम किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था www तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। सॉरी मार्क्ड नहीं, मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आंसर नंबर A हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम VPN, ठीक है ना। यानी कि VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मेंटेन टू हैव, ठीक है ना। यानी कि आपका जो मतलब सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें क्या आपको किस चीज़ की अनिवार्यता होती है, ठीक है ना। यानी कि मैंडेटरी है कि आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। तो क्या होता है आपका यूनिक IP एड्रेस, ठीक है ना। क्या है आपका यूनिक IP एड्रेस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, ठीक है। यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। क्या आंसर होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्टैक्ट पीपल यूजिंग इंटरनेट यू मोस्ट ऑफ्टन यूज दियर, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको किसकी ज़रूरत होती है, तो आपको ज़रूरत होती है ईमेल एड्रेस की। किसकी ज़रूरत होती है आपको, ईमेल एड्रेस की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FTP इज़ बेसिकली यानी कि FTP आपका क्या है, तो अगर हम देखें तो FTP का फुल फॉर्म कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो P का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना। तो FTP क्या है आपका, सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि लैंग्वेज तो ये है नहीं, वेब ब्राउज़र भी नहीं है, वेब पेज भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना। आप इस तरह से गेस भी कर सकते हैं आंसर्स को कि क्या हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क, ठीक है ना। अगर आप जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं आप उन्हें मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप किसके थ्रू करेंगे ना, कौन से सर्वर के थ्रू करेंगे, तो आप किसके थ्रू करेंगे, फाइल सर्वर्स के, ठीक है ना। क्या करेंगे, फाइल सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल फॉर नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स, ठीक है ना। तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे पूछा क्या कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है ईमेल में, ठीक है ना। ईमेल फैसिलिटीज़ कौन सी आपकी देता है, तो ईमेल के लिए कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका ईमेल के लिए जो हम सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा आपका, SMTP, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट यूजेस, ठीक है ना। इंटरनेट किसका यूज़ करता है, तो मैंने आपको जब बताया था TCP IP वगैरह बताया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे जब भी आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, कुछ भी भेजते हैं किसी के पास में, तो किसमें होते हैं आपके कुछ पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग कहते हैं,
क्लियर है? किसमें हो जाते हैं? पैकेट स्विचिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट किसका यूज करता है? तो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर ऑफ द फाइल्स फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर इनटू द सर्वर इज क्या कहलाता है? यानी कि आप कोई भी फाइल सर्वर पर डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपलोड कहलाएगा। जब भी आप कोई चीज़ इंटरनेट पे डालते हैं तो वो आपका अपलोड कहलाता है। जब भी आप कोई भी चीज़ सर्वर से डाउनलोड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? लेते हैं तो क्या कहलाएगा? डाउनलोड कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका अपलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच लिंक्स टू नेटवर्क टुगेदर इज अ, यानी कि जो दो डिवाइसेस को लिंक करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं ब्रिज के नाम से, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN, ठीक है ना। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन दियर नेटवर्क, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है ना। किसके द्वारा करते हैं? तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा हम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर्स ऑफ लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल इज, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है आपसे कि OSI मॉडल में कितने आपके लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कितनी लेयर्स होती है। देखिए आप क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है आपका, ठीक है ना, बट क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। आपके एग्जाम्स में वो लोग यही करते हैं, क्वेश्चंस आपके सेम रहेंगे, ठीक है ना, बट क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं? वो लोग थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, जिससे कि बच्चे भी क्या हो जाते हैं? थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं VoIP, ठीक है ना। किसका यूज़ करते हैं हम? VoIP। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द USB डिवाइस फॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो USB डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था ट्री टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो ये USB जो होता है आपका वो क्या कौन सा यूज़ करता है? आपका ट्री वाला यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू अ लोकल मशीन इज कॉल्ड। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू अ लोकल मशीन इज कॉल्ड, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट से कोई भी चीज़ अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? डाउनलोडिंग, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डाउनलोडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेलनेट, ठीक है ना। यानी कि जो टेलनेट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टेलीटाइप नेटवर्क। क्या होता है आपका? टेलीटाइप नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर अक्रॉस लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लाइक 2 cities और 2 states और कंट्रीज, ठीक है ना। यानी कि जो आपके ऐसे नेटवर्क जो कि आपके किसी बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक कंट्री हो गई, स्टेट से स्टेट हो गया ना, 2 cities हो गई। क्लियर है? इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम करते हैं वैन का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट TCP स्टैंड फॉर, यानी कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या होता है आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्शंस यूजेस अ टेलीफोन लाइन्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। क्लियर है? इंटरनेट पे कनेक्शंस के लिए, टेलीफोन कनेक्शंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टेलीफोन कनेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं डायल अप का। किसका यूज़ करते हैं? डायल अप का यूज़ करते हैं। ओके, टेलीफोन लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन एन कंटिन्यूअस लूप एंड ईच नोड सर्व एज रिपीटर। ठीक है ना, तो जब मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई तो मैंने बताया था कि सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी हर एक सिस्टम दो सिस्टम के साथ में कनेक्ट होगा। ठीक है ना, ये रिपीटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। क्लियर, क्योंकि हर सिस्टम क्या होता है, दो सिस्टम से कनेक्ट होता है, वो एक दूसरे के लिए रिपीटर का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट ओन लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस TCP IP एंड अदर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। क्लियर है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपका प्राइवेट ओन लोकल एरिया नेटवर्क है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करते हैं उसके लिए इंटरनेट। जब भी बात हो प्राइवेट की, ठीक है ना, तो प्राइवेट में हमारा क्या आता है, इंटरनेट। जब हम बात करते हैं पब्लिक की तो हमारा क्या आता है, इंटरनेट। ठीक है ना, यहाँ पे बात हुई थी प्राइवेट की, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इंट्रानेट आएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो मैंने जब आपको सर्च इंजन के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो आपका कौन सा सर्च इंजन है, तो वो है आपका बिंग। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याहू, गूगल एंड इन्फोसिस। हमने आपको बताया था याहू क्या है, आपका सर्च इंजन है, गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है। ठीक है ना, फिर आपका सर्च इंजन क्या है, यहाँ पे सारे क्या है आपके सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसा कौन सा आपका है इसमें से जो आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है ना, तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, आपका ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर है। बट रेडिफ आपका ब्राउजर नहीं है, ये क्या है आपका सर्च इंजन है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर रेडिफ हो जाएगा। क्लियर है, तो आज हमने जो 50 क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेश्चंस में क्वेरी हो आपकी तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके घुमा के पूछे गए थे। तो आपके एग्जाम्स में भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही घुमा करके पूछे जाएंगे। क्लियर है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।